बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत माइदा की आयत नंबर 39 का तर्जुमा, फिर जो शख्स अपने इस जुल्म के बाद तौबा और इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह उस पर रहमत के साथ रजू फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। सूरत माइदा हाशिया नंबर 61। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका हाथ ना काटा जाए, बल्कि मतलब ये है कि हाथ कटने के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपने नफ्स को चोरी से पाक करके अल्लाह का सालिया बंदा बन जाए, वो अल्लाह के गजब से बच जाएगा और अल्लाह उसके दामन से उस दाग को धो देगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने हाथ कटवाने के बाद भी अपने आप को बदनीति से पाक न किया और वही गंदे जज्बात अपने अंदर प्रवेश किए जिसकी बिना पर उसने चोरी की और उसका हाथ काटा गया, तो उसके मानी ये हैं कि हाथ तो उसके बदन से जुदा हो गया, मगर चोरी उसके नफ्स में बदस्तूर मौजूद रही। इस वजह से वो खुदा के गजब का उसी तरह मुस्तहिक रहेगा जिस तरह हाथ कटने से पहले था। इसीलिए कुरान मजीद चोर को हिदायत करता है कि वो अल्लाह से माफी मांगे और अपने गुनाह की इस्लाह करे, क्योंकि हाथ का कटना तो इंतजाम तमन्ना के लिए है। उस सजा से नफ्स पाक नहीं हो सकता। नफ्स की पाकी सिर्फ तौबा और रजू अल्लाह से हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हदीस में मज़कूर है कि एक चोर का हाथ जब आपके हुक्म के मुताबिक काटा जा चुका तो आपने उसे अपने पास बुलाया और उससे फरमाया, कुल्लु अस्तगफिरुल्लाह अतूबु अलैह, कह मैं खुदा से माफी चाहता हूँ और उससे तौबा करता हूँ। उसने आपकी तलकीन के मुताबिक ये अल्फाज कहे, फिर आपने उसके हक में दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा तुबु अलैह, खुदाया इसे माफ फरमा दे। सूरत और माइदा की आयत नंबर 40 का तर्जुमा, ऐ इंसान क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और जमीन की सारी बादशाहियत अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहता है अजाब देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखता है।